हेलो दोस्तों। तो फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत ही अच्छी जानकारी को लेकर। इस वीडियो में बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरोना क्या है, ये कैसे फैलता है, ये हमारे शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इसको कैसे पहचानेंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या उपचार हैं, और अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोविड-19 का मीनिंग क्या होता है। कोविड, CO कोरोना, VI वायरस, D फॉर डिजीज, 19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 19 इसलिए ये 2019 को डिनोट करता है। 2000 क्योंकि 2019 में चीन के वुहान शहर में यह वायरस सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था। यह वायरस मुख्यतः हमारे शरीर के रिस्पायरेटरी ट्रैक यानी कि श्वास के नली को इन्फेक्ट करता है। अब जानेंगे कि ये फैलता कैसे है। यह वायरस मुख्यतः कोरोना पेशेंट के डायरेक्ट संपर्क में आने से या पेशेंट के आसपास जगह या पेशेंट द्वारा यूज की गई कोई भी वस्तु के संपर्क में आने से फैलता है। अब है कि कोरोना को कैसे पहचानेंगे, यानी इसके लक्षण क्या हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके लक्षण इन्फेक्शन के लगभग 5 से 6 दिन के बाद दिखाई देते हैं। कभी कभी तो ये 14 दिन भी ले लेते हैं। इसके प्रमुख लक्षण है बुखार आना, सूखी खांसी, थकान, किसी पेशेंट में सूंघने और स्वाद की भी क्षमता घटने लगती है, सिर दर्द भी शुरू हो जाता है। यदि समय से इसे जांच नहीं किया गया और इलाज नहीं किया गया तो धीरे धीरे पेशेंट के छाती में दर्द शुरू हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, और उसके बाद भी यदि इलाज समय पर नहीं हुआ तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। अब हम लोग जानेंगे कि इससे कैसे बचते हैं। हम लोगों को इससे बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहला है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना मतलब का घर से बाहर मत निकलिए। दूसरा है जितना हो सके लोगों से दूरी बनाए रखिए, बिना काम के लोगों से मत मिलिए, भीड़-भाड़ इलाके में तो बिल्कुल ही मत जाइए। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क ज़रूर लगाइए। बिना मास्क के घर से बाहर तो कदम रखिए मत, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि किसको कोरोना है किसको नहीं है। आजकल ज़्यादातर पेशेंट बिना लक्षण वाले आ रहे हैं। अब है कि हाथ को बार बार साबुन और पानी से धोना चाहिए, या तो अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको खांसी आ रही है तो केहूनी को मोड़ लीजिए और उसके अंदर खांसिए, ताकि जो खांसी में यदि जो ड्रॉपलेट है वो बाहर वातावरण में नहीं जाए। अब यदि आपको बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत वाली लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, देर बिल्कुल भी मत कीजिए। अब है कि इसके उपचार क्या हैं, तो मैं ये बता दूं, तो अभी तक के जानकारी के हिसाब से इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसका इलाज मुख्यतः लक्षण के हिसाब से किया जाता है। अब चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को नई लगेगी, आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। पहला ये है कि आप लोग सुनते होंगे कि कोई व्यक्ति यदि बाहर से आया है या किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ गया है तो उसको 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, यदि वो व्यक्ति को कोरोना हो गया है
तो 14 दिन के अंदर उसमें लक्षण आ जाएंगे और उसका इलाज किया जा सकता है। और यदि 14 दिन के अंदर लक्षण नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि उसको कोरोना नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, उसको घर भेज दिया जाता है। दूसरा ये है कि कोरोना किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रूप से ग्रसित व्यक्ति के लिए ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन लोगों की इम्यून पावर जो है, यानी कि रोग रोधक क्षमता होती है, बहुत कमज़ोर होती है। अब ये इम्यूनिटी पावर यानी रोग रोधक क्षमता क्या है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि हम कोरोना से लड़ सकें, ये हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा फैक्ट ये है कि कोरोना वायरस आदमी के अलावा मुर्गा, गाय, सूअर में भी देखा गया है। इनफैक्ट कोरोना वायरस सबसे पहले मुर्गा में ही डिटेक्ट किया गया था 1960 में। आदमी में ये उसके लगभग 30 साल बाद 1931 में सबसे पहले देखा गया था। अब अगला फैक्ट ये है कि कोविड-19 जो है उसका दूसरा नाम SARS-CoV-2 है, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसका मतलब ये हुआ कि SARS-CoV-1 भी है। जी हाँ, SARS-CoV-1 भी है जो कि 2003 में आया था, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण बहुत से लोग उसको नहीं जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगला वीडियो में। तब ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप नीचे कमेंट में बताइए। यदि कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब जितना हो सके दे दूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।